सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जो हम सबनेट को डिवाइड कर रहे थे। जैसे कि हमारी नेटवर्क आईडी थी 200.200.200.200.0। अगर ये मेरी नेटवर्क आईडी थी, जो पहले वाला सबनेट था उसकी जो रेंज आ रही थी, अगर मैं 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहूँ इसे, तो 200.200.200.0 से लेके अप टिल 63। सो ये उस पर्टिकुलर सबनेट की क्या आ रही थी, ये उस पर्टिकुलर सबनेट की रेंज आ रही थी। सो अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो ये वाला सबनेट है, जो मेरा फर्स्ट वाला सबनेट है, उसमें क्या हो रहा था, जो इस पर्टिकुलर सबनेट की सबनेट आईडी थी, जैसे ये मेरा फर्स्ट सबनेट है, तो इसकी जो सबनेट आईडी थी दैट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू नेटवर्क आईडी। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये नेटवर्क आईडी के लिए इक्विवेलेंट है। और अगर मैं लास्ट वाला सबनेट की बात करूँगा, फोर्थ सबनेट के बारे में बात करेंगे, सो इसकी रेंज आ रही थी मेरी 200.200.200.192 से लेके 255 तक। इजंट इट गाइज? 200.200.200.255। सो व्हाट इज़ द कंडीशन? अब ये जो लास्ट वाला सबनेट है, इसकी जो ये वाली कंडीशन है, इसका जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 200.200.200.255, दैट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है? सेम है। सो अब क्या हो जाता था पहले के ज़माने में क्या हो जाता था, सपोज करो दिस इज़ माय नेटवर्क। सो कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती थी कि जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क आईडी है, ये असल में नेटवर्क आईडी को डिनोट कर रहा है या फिर सबनेट आईडी को डिनोट कर रहा है, पहले वाले सबनेट की। और ये वाला डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, एक पैकेट मुझे पूरे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करना है या फिर एक छोटे से सबनेट को ब्रॉडकास्ट करना है। सो ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देता था। सपोज करो मैं एक पैकेट भेजना चाहता हूँ, मुझे पैकेट कहाँ पे भेजना है? मुझे पैकेट एक नेटवर्क में भेजना है, या फिर आप सोचो एक नेटवर्क के पार्ट में भेजना है। जैसे एक घर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाउस है, हाउस में एक लड़की रहती है, लड़की का नाम रख देते हैं हम ABC। मुझे ABC को पैकेट भेजना है। सो अगर मैं पैकेट भेजना चाहूँगा इसे, तो मैं घर के एड्रेस पे भेजूँगा। ठीक है, घर के एड्रेस पे भेजूँगा। घर के एड्रेस में वो पर्टिकुलर पैकेट कहाँ जाना चाहिए? वो पर्टिकुलर पैकेट लड़की के रूम में जाना चाहिए एंड उस लड़की तक पहुँचना चाहिए। सो सबसे पहले घर में जाएगा, घर में जाने के बाद लड़की तक जाएगा एंड अल्टीमेटली उसके रूम तक जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती थी। सो इसी के तहत अगर मेरा नेटवर्क आईडी क्या डिनोट करेगी? घर की आईडी को। अब लड़की के रूम की आईडी भी यही वाली आईडी है। सो अल्टीमेटली वो पैकेट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे घर में जाना था या मुझे इस लड़की के रूम में जाना था। सो आप स्टेटमेंट पढ़ो, इन पास्ट देयर वर सम लिमिटेशन टू यूज ऑफ अ सबनेट 0 एंड सबनेट 1, सम डिवाइसेस वोंट अलाउ द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सबनेट। सो गाइस, सबनेट 0 क्या होता है? सबनेट 0 हम उस सबनेट को बोल रहे हैं जिस सबनेट की जो सबनेट बिट्स होती है। सबनेट बिट्स कौन सी बिट होती है? जो हम बोरो करते हैं होस्ट आईडी से अपने नेटवर्क को डिफरेंट सबनेट में डिवाइड करने के लिए। अगर मेरे सबनेट बिट सारी जीरो होंगी, जैसे अगर मैंने 2 बिट बोरो करी हुई और सबनेट बिट दोनों जीरो होगी, सो इसे बोलूँगा मैं सबनेट 0। और सबनेट 0 को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पहला वाला इसकी सबनेट आईडी है, डैट इज़ मैचिंग विद द नेटवर्क आईडी। ये हम अब यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यूज़ नहीं करते थे। सम डिवाइसेस वोंट अलाउ द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर सबनेट। एंड सबनेट 1 कौन सा होता है? जो सबनेट बिट अगर मेरी दोनों कॉन्जिक्यूटिव 1 होंगी, मतलब अगर 3 बिट सबनेट आईडी के लिए यूज़ हो रही है और तीनों बिट 1 है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग विल ऑल्सो बी नॉट यूज। एंड उसे क्या बोलूँगा मैं? उसे सबनेट 1 बोलूँगा। सो सबनेट 0 क्या होता है? अगर मेरी सबनेट आईडी की सारी बिट 0 होंगी, देन इट इज़ नोन एज सबनेट 0। और अगर सारी बिट 0 होंगी तो डेफिनेटली जो नेटवर्क आईडी है दैट विल बी मैचिंग विद द सबनेट आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सबनेट। एंड अगर सबनेट बिट 1 होगी तो जो नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और उस पर्टिकुलर सबनेट का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, दैट विल बी हैविंग अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब वो क्या होंगे? एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। एंड सेम चीज़ ये है। सो अब मैंने आपको बता दिया सबनेट 0 क्या होता है, सबनेट 1 क्या होता है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पहले के टाइम में यूज़ नहीं होता था। आज के टाइम में हम ये पर्टिकुलर चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जैसे अगर मुझे अपने नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड करना पड़ता था, सो मैं प्रैक्टिकली कितनी बिट फिक्स करता था? मैं प्रैक्टिकली 3 बिट फिक्स करता था, जबकि मुझे कितनी बिट फिक्स करनी चाहिए? 2 बिट फिक्स करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर मैं इसे 2 बिट में डिवाइड करूँगा, सो 2⁻⁴ -2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबनेट 0 और सबनेट 1 को तो यूज़ कर ही नहीं सकता।
that will be having a one-to-one correspondence with subnet ID and network ID and directed broadcast address of that subnet and the network का directed broadcast address. So अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना था तो मैं 3 बिट फिक्स करता, तो 2⁻³ माइनस 2, 2⁻³ मीन्स 8, 8 माइनस 2 मीन्स 6. अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना था तो मुझे मेरा नेटवर्क कितने पार्ट में डिवाइड होता, 4 पार्ट के बदले 6 पार्ट में डिवाइड होता. हम आगे वेरिएबल लेंथ, सबनेट मास्किंग वगैरह भी पढ़ेंगे तो इस आइडिया की आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. अब दोस्तों आज की बात करते हैं. आज की डेट में क्या होता है, जैसे अगर मैंने एक नेटवर्क को पीसीज में डिवाइड कर दिया, मतलब सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जैसे अगर मेरा एक नेटवर्क है, सपोज करो दिस इज़ माय नेटवर्क एंड इसके अंदर 4 सबनेट प्रेजेंट है. ये एक सबनेट हो गया, ये दूसरा सबनेट हो गया, 3 सबनेट हो गया एंड चौथा सबनेट हो गया. सो आई विल बी मेंटेनिंग एन इंटरनल राउटर, जो क्या होगा सबसे कनेक्टेड होगा. दिस इज़ माय इंटरनल राउटर एंड इसके बाद एक एक्सटर्नल राउटर भी होगा जो यहाँ पे पैकेट भेजेगा. इज इट क्लियर गाइज? सो इसके हिसाब से कोरस्पोंडेंस होती रहेगी. ये सारी चीज़ें हम OSI मॉडल में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में. हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं. देयर आर डिफरेंट एडवांस गैजेट डिवाइसेस इक्विपमेंट्स दैट आर यूज इन टूडेज जनरेशन. सो आज की जनरेशन में हम ये सारे सबनेट को प्रॉपरली यूज़ कर सकते थे एंड पहले के टाइम पे हम सबनेट 0 एंड सबनेट 1 को यूज़ नहीं करते थे. ये थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको देना चाहता था, इसलिए मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दी है. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा. और सबनेटिंग की कैटेगरी नंबर 1 में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमने क्या देखा था, पहले की 2 बिट फिक्स करी हुई थी एज सबनेट आईडी. अब हम लास्ट की 2 बिट फिक्स करेंगे या बीच की 2 बिट फिक्स कर देंगे एज सबनेट आईडी. और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन इसके बेसिस पे आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम या गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल मिल सकता है. सो ये चीज़ हम अगले वाली वीडियो में देखते हैं. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन. मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर. सो स्टे ट्यून्ड.